चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट प्रतियोगी छात्राओं को दे रहा है निःशुल्क ऑनलाइन क्लास की सुविधा। नया माल गोदाम रोड के समीप स्थित यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चर्चित है शिक्षण संस्थान। संस्थान में योग शिक्षकों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जाती है तैयारी। 60% परिणाम आने से संस्थान में बच्चों का लगा रहता है तांता। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे समाप्त होती है अंतिम बैच। लॉकडाउन के चलते चलाई जा रही है ऑनलाइन क्लासेस। डायरेक्टर सलाउद्दीन सर की शिक्षण शैली से मुरीद रहते हैं प्रतियोगी छात्र। देखिए न्यूज़ साउंड साइल की खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद किन्हीं चीजों को लेकर के आए दिन चर्चा में बना रहता है। आज उसी दिशा में प्रतापगढ़ शिक्षा जगत में भी जो है महारत हासिल कर रखा है। जिले का चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो एक के बाद एक के तमाम कामयाबियां हासिल करते हुए आज जिले से लेकर के मंडल में बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। तो मैं आइए चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट चलता हूं और वहां के डायरेक्टर सलाउद्दीन सर से बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि क्या है शैली, क्या है व्यवस्था, किन व्यवस्थाओं से आज आपका ये संस्थान जिले का नंबर 1 बना हुआ है। तो सर आपके अपने बारे में बताइए। नमस्कार सबसे पहले सर आपको। और आज रमज़ान का एक मुबारक महीना भी शुरुआत हुआ है, इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों देशवासियों को रमज़ान की ढेर सारी हमारी तरफ से मुबारकबाद। और उन सबसे एक मेरा निवेदन भी है कि रमज़ान का एक मुबारक महीना जो शुरू हुआ है और कोरोना महामारी के कारण हमारा देश पूरी तरीके से एक संकट की स्थिति में है और लॉकडाउन से गुजर रहा है, इसलिए हमारा सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन है कि आप इबादत जो है अपने घर में ही रह करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें हमारी भी अच्छाई होगी और हमारे देश के लिए भी अच्छाई होगी। सर अब आपके सवाल पर आते हैं। सवाल आपने ये पूछा कि चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट आज किस तरह से सुर्खियों में बना हुआ है और क्या कारण है कि आपकी सफलता का राज, जिसकी वजह से या क्या व्यवस्थाएं आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट नित अपने एक नए प्रयास करता रहता है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अपना हर समय प्रयास करता रहता है, जिसके लिए बच्चों को हम एक्सपर्टाइज टीचर लगा करके पढ़वाते हैं और बच्चों को कंटिन्यू टेस्ट वगैरह भी करवाते रहते हैं, उनसे उनका मूल्यांकन करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। किस एग्जाम का कैसा पैटर्न है उस एग्जाम के बिहाफ पर उतने ही कंटेंट उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे वो कम समय के अंदर उन चीज़ों को पढ़ करके सफल हो सके। और यही वजह है कि चाहे शिक्षक भर्ती को आप देख लीजिएगा, जो 68,500 हुई, 258 बच्चों ने नॉमिनेशन कराया था, जिसमें से 219 बच्चों ने सफल होकर के आपके जनपद के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहा था। उसके बाद यूपी टेट की देख लीजिएगा, जो लास्ट ईयर भर्ती हुई थी, यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी देखेंगे तो मैं स्टेट का टॉपर दिया था। शुभांशु शुक्ला 135 नंबर ला करके सर्वश्रेष्ठ स्थान आपके यूपी में हासिल किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भी देखेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में अपने ढेर सारे बच्चे चयनित हुए हैं। रेलवे की परीक्षा में भी देखेंगे तो रेलवे की परीक्षा में ढेरों बच्चे चयनित हुए हैं। इस तरीके से सफलता का हम लोगों को रहा। और आज जैसे परीक्षा ऑनलाइन होती जा रही है तो उसके लिए भी हम टोटल बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट वगैरह की भी सारी सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं सर। तो ये तो रहा सफलता का सर। ऐसा कोई पल रहा है जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो कि मैंने ये काम कर लिया, इस तरह से बच्चों को शिक्षा दी, ये कामयाबी मिल गई, तो कोई ऐसा होगा आपके जीवन में आया होगा जो आपको बहुत पसंद हुए होंगे, जिसके बारे में आप बताने का। देखिए सर, बैचेस तो हम लोग की हर बैचेज अच्छी होती हैं। जब बैचेज कंप्लीट होती हैं और जब उनके रिजल्ट आते हैं तो अधिकांशतः हर बैच के रिजल्ट अच्छे हुए होते हैं। हर बैच से हम लोग को उतनी ही प्रसन्नता मिलती है। लेकिन जहाँ तक चैलेंजर जो है, एक कह सकते हो कि एक नया मोड़ लिया, कैरियर में इसका ग्राफ काफ़ी हाई हुआ, वो बैच रही है यूपी टेट 2017 की। जब यूपी टेट 2017 में जब आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया था, उसमें बहुत ढेर सारे शिक्षा मित्रों के साथ जो है हम लोगों ने मेहनत करी और उसमें से बहुत ढेर सारे शिक्षा मित्र भाई बहन सफल हुए। और उसके साथ साथ बहुत ढेर सारे बीटीसी वगैरह के बच्चे भी जो थे वो भी सफल हो करके टेट भी पास हुए और फिर उसके बाद वो शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित हुए और उसमें भी वो फाइनल सेलेक्ट होकर के चैलेंजर्स पॉइंट को एक नई ऊंचाई दी और उसके लिए उन बच्चों ने भी बहुत इफर्ट करी, उनके साथ हम लोग ने भी बहुत इफर्ट करी और वो एक तरीके से कह सकते हो हमारी लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट रहा और चैलेंजर को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सबसे बेहतर बैच रही। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यही हालात रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस बैच जो कंप्लीट हुई थी उसके अंदर मैं एक क्रैश कोर्स चला करके उसमें मैक्सिमम बच्चों को सफल कराया था, जिसमें से चैलेंजर पॉइंट एक तरह से वन डे कॉम्पिटिशन के अंदर भी एक महान कामयाबी हासिल करी थी। जिले में तमाम कोचिंग संस्थान है, ऐसा चैलेंजर पॉइंट में क्या है कि बच्चों की बाढ़ लगी रहती है, 1 2 3 कई बैचें चलाते हैं सुबह से लेकर। मैंने देखा है कि 6 बजे से लेकर करके रात की 8 बजे 10 बजे तक का बैच चलता है, 10 बजे तक का। तो क्या खासियत है जो बच्चों के लिए ये इस तरह से व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं देते हैं, किस तरह तैयारी कराते हैं जो बच्चों का ये आलम बना रहता है? बिल्कुल से देखिए क्या होता है कि आज का कंपटीशन जो है, ऐसा नहीं कि बच्चा जानता नहीं, बच्चे को सब कुछ पता है, लेकिन जरूरत है कि बच्चे को क्या पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सिलेबस के लिए क्या जरूरी है। हम लोग उसके लिए एक सटीक रणनीति बनाते हैं, किस एग्जाम्स के लिए क्या आपको पढ़ना है, कितने कंटेंट आपको रेडी करने हैं। उन सारे कंटेंट को रेडी करके बच्चों तक डिलीवर करते हैं और बच्चों से आज के दौर में हम लोग एक तरीके से बिल्कुल फ्रेंडली और बिहेवियर्स रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी अपनी बेझिझक बातें हम तक पहुंचा पाते हैं। जो भी उनके लाइफ में समस्याएं आ रही है एजुकेशन को लेकर के, वो भी हमारे तक पहुंचा पाते हैं और हम उनको सुन करके निराकरण करने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे और टीचर्स में एक अच्छा आपसी संबंध बना रहता है, एक दूसरे के बीच में अच्छा कम्युनिकेट होता रहता है, जिसकी वजह से वो हमें भी बताते रहते हैं, हम अपने फीडबैक को भी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते रहते हैं। ये वजह है कि बच्चे हमसे ज़्यादातर जुड़े हैं और सफल भी हो रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों की तैयारी किस तरह से करवा रहे हैं, किस तरह से केयर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी भी कंपटीशन में पीछे न रहे? लॉकडाउन की जो स्थिति आई है सर, ये पूरे देश के अंदर है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। तो अपना प्रतापगढ़ भी एक छोटा सा जिला जो भी आज की तरीके से पूरी तरीके से चपेट में है, जहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं। तब वो बच्चे चाहे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और किसी अन्य संस्थान में पढ़ रहे हो, सभी बच्चों की शिक्षाएं बाधित हो रही हैं। तो अभी हमने क्या किया कि एक बच्चों के लिए सोचा, और बच्चों की भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, मैसेज कर रहे थे कि सर आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे थे, बैचेज इतनी अच्छी चल रही थी, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो रही है। तो उन लोगों के मैसेज मैंने रीड किया। मैं भी सोचा यार लॉकडाउन में घर पे बैठने से अच्छा है कि इन बच्चों के लिए अगर कुछ कर सके तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों के लिए एक ऑनलाइन फ्री क्लास चलाई, वो चाहे चैलेंजर में पढ़ता हो या चैलेंजर में ना पढ़ता हो, किसी अन्य संस्थान का बच्चा हो या किसी भी संस्थान में ना पढ़ता हो, हर बच्चे हमारे चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक भी बताते चलूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर हमारी उन क्लासेस को देखना है तो आप चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ डालेंगे तो हमारा चैनल जो है आ जाएगा, उसमें हमारी फोटोज लगी होगी, क्लिक करिएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सीटेट की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, वनडे कॉम्पिटिशन्स में भी कंप्लीट मैथमेटिक्स में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग की भी क्लासेस 1-2 दिन में हम लोग वहाँ पर शुरू करा देंगे, ठीक है। इसमें हमारा पूरे जनपद के लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। ये देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम लॉकडाउन में अपने देश, अपने समाज और बच्चों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे इस संस्थान के डायरेक्टर सलाउद्दीन सर से, जो बेहतर अपनी व्यवस्था अपने शिक्षण कार्य से जिले नहीं मंडल में मैंने बताया सुर्खियों में है। तो अच्छा लगता है कि यहाँ के बच्चे होनहार और आए दिन कामयाब होते रहे हैं। मैं सील गहलोत SS न्यूज़ से धन्यवाद।